तेरी यादों के सहारे दुनिया में रह लेते हैं, तेरी जुदाई का गम चुपचाप सह लेते हैं। समझाया दिल को यह राज छुपाना है, पर आंसू बनकर वह सब कुछ कह देते हैं। हाय गाइस, दिस इज अशोक सोना। यू आर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल सोना स्पोकन क्लासेस। गाइस, मैं आज आप लोगों के लिए एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक टेंस लाया हूँ। गाइस, आज हम डिस्कस करेंगे टेंस के बारे में। स्टूडेंट टेंस को भूल जाते हैं, लेकिन अगर हम टेक्निक से याद करें इस टेंस को तो ज़िंदगी में कभी भी नहीं भूलेंगे। आइए गाइस, देखते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे टेंस को, और टेंस में प्रेजेंट टेंस को। टेंस गाइस, टेंस और टाइम एंड टेंस में थोड़ा सा फर्क है। टाइम 3 होते हैं, लेकिन टेंस 12 होते हैं। टेंस 12 होते हैं गाइस। तो हम अभी थोड़ी सी डिस्कस कर लेते हैं, आपको समझाने की कोशिश करेंगे कि सबसे पहले यहाँ पे देखिए, इस पॉइंट पे पास्ट पूरी जिंदगी अगर एक लाइन खींचते हैं तो यह पूरी जिंदगी बन जाता है। यहाँ पे बॉर्न एट प्रेजेंट अभी हम हैं जिस स्टेज में, और फिर हमारी अंत जहाँ पे हम समाप्त हो जाएंगे। तो प्रेजेंट से लेकर यहाँ जहाँ हमारी अंत हो रही है वहाँ तक का जो सफ़र है वह फ्यूचर टेंस है गाइस। यहाँ से यहाँ तक फ्यूचर टेंस है। यही एक पॉइंट है जहाँ पे प्रेजेंट है, हम खड़े हैं। और इस प्रेजेंट से पहले, थोड़ी देर पहले से लेकर और हमारा जन्म हुआ, जब तक हमारा होश आवास हुआ, जितनी भी बातें हमें याद है वह सब पास्ट में हो जाता है गाइस। तो यहाँ से यहाँ तक हम पास्ट टाइम बोलेंगे, और ये प्रेजेंट टाइम, और इसके बाद यहाँ तक यह फ्यूचर टाइम हो जाता है। और टेंस क्या है गाइस? ये तो हमारा टाइम हो गया, लेकिन टेंस क्या है? तो टेंस जो है वह एक्शन के परिवर्तन को ही कहते हैं। एक्शन अलग अलग रूप में आता है तभी टेंस बनता है। जैसे टेंस द चेंजिंग ऑफ वर्ब में जो परिवर्तन होता है, द चेंजिंग ऑफ वर्ब अकॉर्डिंग टू टाइम, समय समय पर जो वर्ब में परिवर्तन होता है उसी को हम टेंस कहते हैं। तो आइए गाइस, देखते हैं आसानी से कैसे याद करेंगे। जैसे किसी भी टेंस में ये 6 प्रकार के सेंटेंसेस आपको मिलते हैं। कोई भी टेंस हो, 6 प्रकार का सेंटेंस आपको मिलेंगे। और अगर ये 6 प्रकार के सेंटेंस के लिए हम सभी का स्ट्रक्चर देखें अलग अलग, तो बहुत सारा स्ट्रक्चर बन जाता है। और यही कारण है कि स्टूडेंट को यह टेंस याद नहीं होते हैं। अगर इसे एग्जाम्पल के रूप में हम याद करें तो बड़ी आसानी से ये याद हो जाते हैं। आई प्ले चेस, मैं चेस खेलता हूँ, मैं शतरंज खेलता हूँ। थोड़ी सी और ऊपर चलते हैं गाइस। प्रेजेंट टेंस में आप देखेंगे कि इसके हिंदी के अंत में ताहू तीहू तेहो तो लगा होता है, लेकिन यह काम सिर्फ 90% के लिए ही करता है। और 10% ऐसे होते हैं जिसमें ये ताहू तीहू काम नहीं आता, फिर भी वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में बनता है। जैसे आई, यू, वी, दे एंड बॉयज। बॉयज का मतलब यहाँ पे ये है कि प्लूरल नाउन, कोई भी प्लूरल नाउन हो उसके बाद आप V1 लगाएंगे और प्लस ऑब्जेक्ट लगाएंगे या अदर थिंग लगाएंगे। और थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर ही, सी, इट, नेम के साथ V5 प्लस ऑब्जेक्ट लगाएंगे। इतना करने से गाइस क्लियर नहीं होता है, लेकिन जब हम प्रैक्टिस करेंगे तो हम देख लेंगे। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में 2 रूल बनता है गाइस, एक तो V1 प्लस ऑब्जेक्ट और एक V5 प्लस ऑब्जेक्ट। तो कहाँ पे V1 प्लस ऑब्जेक्ट लगेगा और कहाँ पे V5 प्लस ऑब्जेक्ट लगेगा? आइए गाइस देखते हैं।
आई यू वी दे एंड बॉयज, इस सिर्फ 5 गिने चुने 5 वर्ड हैं जिनमें आपको V1 लगाना है और V1 के साथ डू का प्रयोग किया जाता है और V5 के साथ डज का प्रयोग किया जाता है गाइस। तो आइए देखते हैं। आई प्ले चेस, आई डू नॉट प्ले चेस, डू आई प्ले चेस, डू आई नॉट प्ले चेस, वाई डू आई प्ले चेस, वाई डू आई नॉट प्ले चेस। गाइज यही 6 प्रकार का सेंटेंस पूरे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में आपको देखने को मिलेंगे। अगर इस 6 को याद कर लेते हैं तो और बिल्कुल आसान हो जाएगा, किसी रूल की ज़रूरत नहीं होगा, ऑटोमेटिकली किसी भी प्रकार का सेंटेंसेस आप बना पाएंगे। और इस 5 के अलावा थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर के साथ आपको V5 का प्रयोग करना है। ही प्लेज चेस, यहाँ पे है आई प्ले चेस और यहाँ पे सब्जेक्ट प्लस V5। V1 में एस या एस लगाने से V5 बन जाता है, तो ही प्लेज चेस। और जब यह एस लग गया तो जब हम निगेटिव बनाएंगे या क्वेश्चन सेंटेंस बनाएंगे तो यह डज का रूप ले लेगा। ही डज नॉट प्ले चेस, जब डज लग जाएगा गाइस तो वर्ब अपने मूल फॉर्म में आ जाएगा, मतलब V1 में आ जाएगा। डज ही प्ले चेस, डज ही नॉट प्ले चेस, वाई डज ही प्ले चेस, वाई डज ही नॉट प्ले चेस। याद कैसे करेंगे गाइस, इसे थोड़ा सा प्रैक्टिस करके मैं दिखाता हूँ। आई प्ले चेस, आई डू नॉट प्ले चेस, डू आई प्ले चेस, डू आई नॉट प्ले चेस, वाई डू आई प्ले चेस, वाई डू आई नॉट प्ले चेस। ही प्ले चेस, ही डज नॉट प्ले चेस, डज ही प्ले चेस, डज ही नॉट प्ले चेस, वाई डज ही प्ले चेस, वाई डज ही नॉट प्ले चेस। इसी प्रकार से गाइस कोई भी आप एक्शन लेंगे, मैं और भी दिखा देता हूँ। I go to market, I do not go to market, do I go to market, do I not go to market, why do I go to market, why do I not go to market. He goes to market, he does not go to market, does he go to market, does he not go to market, why does he go to market, why does he not go to market. इतना कर देने से आपका हर प्रकार का प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस क्लियर हो जाता है गाइस। थोड़ा सा प्रैक्टिस करेंगे। इस वीडियो को अगर समझ में नहीं आए तो बार बार देखेंगे और बार बार देखने के बाद आप थोड़ी सी टैली करके मिला करके देखेंगे कि आपसे इस प्रकार का सेंटेंसेस बनता है या नहीं बनता है। थोड़ा सा इसका हिंदी भी बता देता हूँ। आई प्ले चेस, मैं चेस खेलता हूँ। आई डू नॉट प्ले चेस, मैं चेस नहीं खेलता हूँ। डू आई प्ले चेस, क्या मैं चेस खेलता हूँ। डू आई नॉट प्ले चेस, क्या मैं चेस नहीं खेलता हूँ। वाई डू आई प्ले चेस, मैं चेस क्यों खेलता हूँ। और वाई डू आई नॉट प्ले चेस, मैं चेस क्यों नहीं खेलता हूँ। उसी प्रकार गाइस ही प्ले चेस, वह चेस खेलता है। ही डज नॉट प्ले चेस, वह चेस नहीं खेलता है। डज ही प्ले चेस, क्या वह चेस खेलता है। डज ही नॉट प्ले चेस, क्या वह चेस नहीं खेलता है। वाई डज ही प्ले चेस, वह चेस क्यों खेलता है। वाई डज ही नॉट प्ले चेस, वह चेस क्यों नहीं खेलता है। गाइस एक चीज और आपको ध्यान देना है कि जिसमें सिंपल सेंटेंस है और नॉट लगाना है तो नॉट तीसरे नंबर पे आता है, और जिसमें WH वर्ड लगे हों उसमें नॉट चौथे नंबर पे आता है। बहुत सारे स्टूडेंट गलती कर देते हैं, कभी नॉट को 5वें नंबर में लगा देंगे, कभी नॉट को दूसरे नंबर में लगा देंगे। तो आप देख लें कि WH वर्ड है तभी नॉट चौथे नंबर पे आता है। आइए गाइस अब नेक्स्ट देखते हैं पास्ट टेंस को। पास्ट इंडेफिनिट को हम देखेंगे। सबसे पहले गाइस तीनों टेंस से हम प्रेजेंट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट और फ्यूचर इंडेफिनिट को देख लेंगे। उसमें फ़र्क देखेंगे कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में हेल्पिंग वर्ब डू और डज लगता है, लेकिन यह पास्ट आसान इसलिए है कि सबके साथ डिड का प्रयोग ही होगा गाइस। रूल इसमें कोई भी सब्जेक्ट लगा दे और किसी भी सब्जेक्ट के साथ V2 का प्रयोग होगा प्लस ऑब्जेक्ट लग जाएगा। जैसे आई प्लेड चेस, ही प्लेड चेस, दे प्लेड चेस, मदर प्लेड चेस। हर सब्जेक्ट के साथ में गाइस V2 का प्रयोग होगा। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में आप देखे हैं कि कहीं डू लगा है तो कहीं डज लगा है, लेकिन पास्ट इंडेफिनिट टेंस में आप देखेंगे कि सबके साथ डिड का प्रयोग होगा।
I played chess, I did not play chess, did I play chess, did I not play chess, why did I play chess, why did I not play chess। तो गाइज सबसे पहले आप देखेंगे कि सबके साथ डिड का प्रयोग हो रहा है, और जब डिड लग गया, यहाँ भी डिड है, यहाँ भी डिड है, यहाँ भी डिड है, यहाँ भी डिड है, यहाँ भी डिड है। जब डिड लग गया गाइज तो जो वर्ब आएगा वह V1 फॉर्म में होगा। यहाँ तो डिड नहीं है इसलिए V2 फॉर्म में आया है, लेकिन जब डिड लग जाएगा तो उसके बाद आने वाला वर्ब V1 फॉर्म में ही होगा। हिंदी क्या होगा गाइस? आई प्लेड चेस, मैंने चेस खेला। आई डिड नॉट प्ले चेस, मैं चेस नहीं खेला। डिड आई प्ले चेस, क्या मैं चेस खेला। डिड आई नॉट प्ले चेस, क्या मैं चेस नहीं खेला। वाई डिड आई प्ले चेस, मैं चेस क्यों खेला। और वाई डिड आई नॉट प्ले चेस, मैं चेस क्यों नहीं खेला। तो गाइस और किसी भी स्ट्रक्चर का जरूरत नहीं है अगर इस प्रकार का सेंटेंसेस आप याद कर लेते हैं। जैसे वह पटना नहीं गया, तो ही, यह नहीं वाला लग जाएगा गाइस। आई की जगह ही, डिड नॉट और गो टू पटना। तो एक्शन तो आप लोग पहले से ऑलरेडी याद कर चुके हैं और कुछ भी नहीं करना है। जैसे वह पटना क्यों गया, तो व्हाई डिड ही गो टू पटना, वह पटना क्यों गया। अगर ये प्रकार का सेंटेंस आपको, ये 6 स्ट्रक्चर वाले सेंटेंस याद हो जाते हैं, तो मुझे लगता है कि दुनिया का कोई भी सेंटेंसेस है आप उस पर बैठा देंगे और बड़ी आसानी से बन जाएगा। लेकिन सबसे पहले गाइस इसे अच्छी तरह से याद होना चाहिए। थोड़ा सा प्रैक्टिस करके दिखाते हैं हम। आई प्लेड चेस, आई डिड नॉट प्ले चेस, डिड आई प्ले चेस, डिड आई नॉट प्ले चेस, वाई डिड आई प्ले चेस, वाई डिड आई नॉट प्ले चेस। और बड़े आसानी से भी याद हो जाता है गाइस। कोई भी स्टूडेंट, छोटा से छोटा बच्चा भी इस प्रकार से याद कर लेता है। बच्चे को स्ट्रक्चर याद करना, फिर उस पर बैठाना, ये सब कुछ मुश्किल काम होता है, लेकिन इस प्रकार से स्टूडेंट बड़े आसानी से कंप्लीट कर लेता है गाइस। आइए गाइस अब फ्यूचर टेंस को देखते हैं। जिस स्टूडेंट को प्रेजेंट टेंस आ गया उसे फ्यूचर याद करने में, समझने में थोड़ा सा भी दिक्कत नहीं होगी गाइस। सिर्फ करना क्या है, तो फ्यूचर इंडेफिनिट में आप ये देखेंगे कि सब्जेक्ट है और प्रेजेंट में ये लगा था सब्जेक्ट V1 और ऑब्जेक्ट लगा था गाइस। इसमें एक सेल लग गया और आई वी के साथ सेल का यूज किया जाता है, तो आई शैल प्ले चेस हो जाएगा गाइस। आई शैल प्ले चेस, आई शैल नॉट प्ले चेस, शैल आई प्ले चेस, शैल आई नॉट प्ले चेस। वाई शैल आई प्ले चेस, वाई शैल आई नॉट प्ले चेस। नोट में दिया हुआ है कि आई और वी के साथ शैल का प्रयोग होगा, बाद बाकी जितने भी सब्जेक्ट हैं सभी के साथ विल का प्रयोग किया जाएगा। तो गाइस फर्क देख लीजिए दोनों में। अगर प्रेजेंट इंडेफिनिट कंप्लीट कर लिए हैं तो ये बड़े आसानी से हो जाएगा। उसमें सिर्फ डू आता है और इसमें शैल आता है, तो डू की जगह पे आप जो शैल है या विल आएगा उसे आप लगा देंगे। बस आपका स्ट्रक्चर कंप्लीट हो जाएगा, सेंटेंस कंप्लीट हो जाएगा और किसी भी प्रकार का प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस आप बना पाएंगे। आई शैल प्ले चेस, आई शैल नॉट प्ले चेस, शैल आई प्ले चेस, शैल आई नॉट प्ले चेस, वाई शैल आई प्ले चेस, वाई शैल आई नॉट प्ले चेस। गाइज इसी प्रकार से आपको इसे याद कर लेना पड़ेगा। और मैं खेलूँ, मैं चेस खेलूंगा, मैं चेस खेलूंगा, मैं चेस नहीं खेलूंगा, क्या मैं चेस खेलूंगा, क्या मैं चेस नहीं खेलूंगा, मैं चेस क्यों खेलूंगा और मैं चेस क्यों नहीं खेलूंगा। जैसे वह बाजार क्यों नहीं जाएगी, तो क्यों नहीं वाला में देख लीजिए, वह बाजार क्यों नहीं जाएगी, तो वाई विल सी नॉट गो टू मार्केट, इस पे बन जाएगा। थोड़ा सा प्रैक्टिस की जरूरत है गाइस, और जिंदगी में आप कभी नहीं भूलेंगे। और यह प्रैक्टिस आप कभी भी कर सकते हैं, खाते पीते उठते बैठते कभी भी प्रैक्टिस कर सकते हैं गाइस। तो टेंस आप इस प्रकार से एक बार पढ़ करके देखिए जो जिंदगी में आप कभी नहीं भूलेंगे, और सब स्ट्रक्चर भी याद हो जाएगा और ग्रामर रटना नहीं पड़ेगा गाइस। तो इस वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में मैं सभी का कंटिन्यूअस लेकर के आऊँगा, और तब तक के लिए आप प्रैक्टिस करते रहिए। कीप लर्निंग, कीप प्रैक्टिसिंग। थैंक यू गाइस।